नमस्कार दोस्तों, आप देख रही हैं समाचार 24/7 न्यूज। 26-27 की रात को सुमन की हत्या करने वाले उसके सास ससुर और पति और एक उसका सचिया ससुर, उसकी ननद, इसमें से सास ससुर पति को पुलिस के द्वारा अरेस्ट करके जेल पहुंचा दिया गया। चलिए मैं आपको बताता हूँ। 26 की रात्रि में सुमन की हत्या हुई। हत्या से चंद घंटे पहले सुमन ने अपनी छोटी बहन को फ़ोन करके बताया कि जब से यहाँ से पापा गए हैं, यह लोग पक्ष के 10 टन के लिए इन्होंने जो डिमांड की थी, उस वजह से पापा जब से यहाँ से गए हैं, ये मेरे साथ झगड़ा कर रहे, मुझे मार पीट रहे हैं। अगर मुझे ये लोग कुछ कर देते हैं तो तुम लोग इनको मत छोड़ना और मेरे बच्चे का ख्याल रखना। और सुमन ने अपने पिता को बताने से मना किया, क्योंकि सुमन की माँ की तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी। इस वजह से सुमन की छोटी बहन ने अपने पिताजी को नहीं बताया। जब रात्रि में 2:30 बजे फ़ोन आया राम बाबू का कि आपकी बेटी मर गई है, तब जाकर सुमन ने अपने पिता को बताया। तो मैं आपको दिखाता हूँ रिपोर्ट। धन्यवाद। अच्छा, जो उनकी हत्या हुई है। उनकी हत्या हुई, मैं उनकी बहन हूँ छोटी मुझसे। जी। जब 25 को पापा वहाँ गए थे, उसके बाद मेरी बहन का मेरे पास फ़ोन आया था। जी। रात को जी। 26 को ही। जी। तो मेरी बहन ने कहा था मुझसे कि ये लोग मुझे पापा यहाँ से गए हैं, जब से मुझे परेशान कर रहे हैं और मेरे साथ मारपीट भी किया। अगर मुझे कुछ हो जाए, मेरे साथ कोई घटना घट जाती है, तो इनको किसी को भी मत छोड़ना और मेरे बेटे को अपने साथ ले आना और उसका ख्याल रखना, ये बोला था मेरी बहन ने। और पापा को बताने के लिए ये सब मना करा था कि मम्मी की तबीयत वैसे ही खराब है, पापा को कुछ भी मत बताना। अच्छा। इसलिए मैंने बताया नहीं। तो आपने बताया था पापा को, फिर नहीं बताया था उसके पापा बाद? को मैंने जब उनका फ़ोन आया था रात को, जब मैंने बताया था, दीदी ने मुझसे आपको बताने के लिए मना कर दी थी। रात को बताई थी जब उनका फ़ोन आया था ना कि आपकी बेटी मर गई है। जब मैंने बताया था, दीदी ने बताया था मुझे रात को, मेरे साथ ये कुछ भी कर सकते हैं। फ़ोन उसी दिन आया था जैसे इसकी हत्या हुई थी सुमन की? शाम को आया था और उसी रात को? हाँ, उसी रात को। उसने मुझसे पापा से बताने के लिए मना कर दी थी कि मम्मी की तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है, पापा को मत बताना। इसलिए मैंने बताई नहीं। आपका? मेरा नाम संजय जी। मैं सुमन का चाचा हूँ। जी जी। मेरी बेटी की शादी लगभग 2 वर्ष पहले हुई थी। जी, कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी चंदनवन फेज 2 बहुत व्यस्त कॉलोनी में। बहुत बार। कौन सा थाना है? थाना हाईवे पड़ता है। जी जी। थाना हाईवे पड़ता है। तो मेरी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से की थी। अच्छा। अच्छे से, और जो भी उनकी सामर्थ्य था उससे कहीं अधिक उन्हें दान दहेज दिया। अच्छा, लगभग कितना पैसा लगा दिया होगा? लगभग पैसा लगा था 27,000 के आसपास। 27 लाख। अच्छा। लगभग शादी पैसा खर्च हुआ था। उसके बाद में मेरी बेटी के साथ में लगभग 1 साल के बाद में दहेज के लिए प्रताड़ना करते रहे हमेशा। अच्छा अच्छा। लेकिन बेटी ने हमें बताया नहीं। कहते रही, छोटी बहन से उसकी बात होती रहती थी हमेशा, बेटा ऐसे ऐसे बातें और उसने हमें बताया नहीं। उसके बाद में और मेरी बेटी पे एक बच्चा हुआ, वो अभी शायद 11 महीने का हुआ होगा। तो उस समय उस लड़के के बाप ने मेरे भैया के पास फ़ोन किया, समझ से बात है, लड़के का डॉक्टर होना है 22 अक्टूबर को, तो आपको डॉक्टर वगैरह हमें करना है, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ लेके आना, तो आ जाइए आप यहाँ पे, हम बैठ के बातचीत करते हैं। तो भैया वहाँ पे गए, उन्होंने डिमांड रखी अपनी। तो भैया ने बोला कि भाई मेरे पास इतनी सामर्थ्य नहीं है, मैं ये सब नहीं कर पाऊँगा। उसके बाद में उन्होंने भैया से बोला आप देख लेना, हम आप सभी क्या कर सकते हैं। उसके बाद वो भैया अपने घर पे आ गए। उसके अगले दिन मेरी बेटी का फ़ोन आया रात को लगभग 9:30 बजे, छोटी बेटी शिवानी के पास में, कि शिवानी ऐसे ऐसे बात है और ये लोग मुझसे दबाव ला रहे हैं कि तुम्हारे पापा आए थे, उन्होंने हमने उनसे बोल दिया है, वो कुछ लेके नहीं आ रहे, तुम्हें उनसे कहे कि ये चीज़ हमें मंगवानी है। तो बहुत सारी चीज़ें, जेवर सोने के और पैसे और कपड़े लगते, बहुत सारी चीज़ें थी। तो उन्होंने काफ़ी डिमांड की। तो बेटी ने बोला ये मेरे साथ झगड़ा कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से झगड़ा कर रहे हैं। रात को 9:30 26 तारीख की बात है ये। तो बेटी को सब कुछ बताया कि मेरे साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन आप जो भी देखना आप देख लेना। इस बीच में हम जब वहाँ पहुँचे रात को 2:30 बजे उसका फ़ोन आया। उसके बाद में तो 2:30 बजे किसका फ़ोन आया? राम बाबू का फ़ोन आया था 2:30 बजे। अच्छा अच्छा। भैया के पास कि ऐसे ऐसे आपकी बेटी मर चुकी है। हम लोग यहाँ सब लोग वहाँ इकट्ठे होकर वहाँ पे पहुँचे। पहुँचने के बाद में देखा कि बेटी हमारी बेड पे पड़ी हुई थी और ये लोग वहाँ से सब गायब थे, वहाँ कोई नहीं था। छोटा बच्चा था, वो कोई अड़ोसी पड़ोसी उनकी गोद में बच्चा खेल रहा था। उसके बाद हम जब पहुँचे तो हमने 112 नंबर पर कॉल किया, पुलिस वहाँ पे आई, तो सब कुछ छानबीन किया। उसके बाद और हम
जो उनके जो एक वो है सटो किशन सिंह अटोरिया, लड़का का मामा है वो, पहले SI रह चुका है, वो IAS रह चुका है और पूर्व में सचिव रह चुका है पार्टी से। तो वो प्रशासन के ऊपर दबाव बना रहा है, हालांकि प्रशासन हमारे को सहयोग कर रही है, लेकिन वो बार बार दबाव बना रहा है प्रशासन के ऊपर। तो प्लीज आपसे हमारी गुजारिश यही है कि हमारी बेटी को न्याय दिलवाइए यार। किस लिए दबाव बना रहा है? कि हमारे जो लोग हैं उन्हें गिरफ्तार मत कीजिए, जी उन्हें गिरफ्तार न कीजिए, इसलिए वो किशन अटोरिया दबाव बना रहा है। और मैं तो सोच रहा हूँ कि इसमें जो पूरा षड्यंत्र है अटोरिया का ही है। अटोरिया ने उससे कहा था अपने साले से कि मैं बड़े पैसे वाला रसूख वाला इंसान हूँ और मेरे साथ अच्छे अच्छे लोग आएंगे यहाँ पे, सब रईस वाले आएंगे, तो मुझे ये सब चाहिए वहाँ पे व्यवस्था, डेकोरेशन वहाँ पे चाहिए। अच्छा। अपने समझी से कहो कि ये सब लेके आए यहाँ पे। अच्छा तो इसी वजह से उन्होंने हमारी बेटी को मार डाला। अच्छा, अटोरिया का अटोरिया का पूरा सहयोग है इसमें, और अटोरिया इनका सहयोग अब भी कर रहा है। वो उसका राम बाबू का साला लगता है, वो उसका पूरा सहयोग कर रहा है। हालांकि प्रशासन हमारे साथ पूरी तरह सहयोग कर रही है। अच्छा, इस केस में 3 लोग पकड़ लिए हैं, लड़का मोनू, उसका बाप राम बाबू और उसकी माँ कैला देवी, तीनों को अरेस्ट कर लिया। तीनों समय जेल जा चुके हैं। 2 बचे हैं, उसका भाई बालकिशन और उसकी बहन ज्योति, वो दोनों फरार चल रहे हैं। बस मेरी गुजारिश है पुलिस प्रशासन से, अधिकारियों से, मेरी बेटी को न्याय दिलवाइए। जो उन्होंने मेरी बेटी के साथ में ये घिनौना काम किया है, इतना षड्यंत्र रच के मेरी बेटी को उन्होंने जो मार डाला, बस मेरी बेटी को न्याय दिलवा दीजिए आप। ये मेरी गुजारिश है प्रशासन से और अधिकारियों से।